बेटा, हमने पिछले वीडियो में कुछ एप्लीकेशन पार्ट जो है बीपीटी के किए थे। इस वीडियो में हम केस स्टडी के बेस पे भी क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं बीपीटी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको पता है, घरों में कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है। इसको हम किचन गार्डनिंग बोलते हैं। आजकल हमारे नवोदय विद्यालय शिक्षा में भी ये कंसेप्ट है कि हाउसेज में बच्चों ने किचन गार्डन डेवलप करना है, तो वो चल रहा है। तो उसका मकसद यही है कि बच्चों को गार्डनिंग के प्रति अवेयर किया जाए। हर्बल गार्डनिंग होती है। तो अगर आपके घर में सराउंडिंग में छोटा मोटा किचन गार्डन हो, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वहां पे कुछ चीजें ऐसी है कि जो ऑर्गेनिक आप पैदा कर सकते हो। और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने से बॉडी जो है स्वस्थ रहती है। हमें बीमारियां बहुत कम चांसेस होते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट किचन गार्डनिंग का स्कूलों में भी डेवलप किया जा रहा है। और कई जो घरों में रिटायर्ड है, सीनियर सिटीजन है, वो भी अपना अच्छे से रूटीन सेटअप करने के लिए किचन गार्डनिंग करते हैं। कई लोग टेरेस पे गमलों में भी गार्डनिंग करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत स्पेस हो घर के सराउंडिंग में, वहां भी लोग अच्छी तरह से करते हैं। अब इसमें शिखा जो है, उसके घर के बैकयार्ड में कुछ स्पेस है। तो उसने मन में सोचा कि उसने थ्री पार्ट में, जो ट्राइंगुलर पी के हुआ स्पेस है, उसने थ्री पार्ट में इसको डिवाइड कर इस तरह से। और ट्राइंगुलर पार्ट था उसके पास। उसने क्या सोचा कि मैं इसको ऐसे तरीके से डेवलप कर दूं, तो जब उसने डिसाइड किया अपने मन में, तो उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक तो ये पार्ट बना दिया उसने। अब ये पैरेलल लाइन नहीं बननी चाहिए थी। ए बी, दूसरा है ये C। अब जो बेटा आपकी ए बी है, वो पैरेलल टू क्यू आर है। और जो सी डी है, ये भी पैरेलल टू क्यू आर है। तो ये दोनों लाइनें किसी थर्ड लाइन के पैरेलल है। तो ये तीनों जो लाइंस है, सेगमेंट है, ये तीनों ही आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। ये भी एक सिक्स क्लास का कंसेप्ट यूज हो गया है। अब ये डिस्टेंस है 6 मीटर, ये 8 मीटर है, ये 10 मीटर है। यहाँ पे उसने लगाए हैं पी ए बी में व्हाइट रोजेस। जो ए बी सी डी पार्ट है, वहां वेजिटेबल्स लगाए हैं। और ये टोटल हाइट है, मतलब टोटल जो, अगर परपेंडिकुलर लाइन चले तो 15 मीटर है। यहाँ से देखिए। अब उसने कहा, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ए बी। ये लेंथ हमें ए बी की कैलकुलेट करनी है। अब बेटा मैंने सी डी को भूल जाना है। ट्राइंगल पी क्यू आर ही हम कंसिडर करेंगे। तो ए पी मेरे पास फिक्स है, स्मॉल पार्ट। और पी को मुझे होल पार्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि ए बी कैलकुलेट करनी है, क्यू आर होल पार्ट मुझे
गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ए बी पैरेलल टू क्यू आर है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, देन पी ए डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू ए बी ओवर क्यू आर। ये 6 है, पी क्यू 24 हो गया, 6 + 8 + 10। ए बी मुझे बेटा कैलकुलेट करनी है, क्यू आर मेरे पास 12 है। तो ए बी की जब कैलकुलेशन आएगी तो कितनी आएगी? 6 × 12 ओवर 24। तो ये मेरे पास ए बी जो है, अगर वो 3 मीटर की हो, जब ब्रेक्स लगानी है वहां, तभी वो पैरेलल होगी। अगर आपने 3 मीटर से थोड़ा कम कर दी या ज्यादा कर दी, तो ए बी कभी भी पैरेलल क्यू के आर के नहीं हो। तो इसी हिसाब से उसने डिसाइड किया है, कैलकुलेट करके, कि जहां ए बी की लेंथ 3 मीटर एक कॉर्नर बिल्कुल तक आ जाती है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मैं वहां ईंटें लगाती जाऊंगी, तो वो एक तरह से फ्लावर बेड टाइप तैयार हो जाएगा। लेंथ ऑफ सी डी, अब वही कंसेप्ट मैंने फिर लेना है। अब मुझे सी डी कैलकुलेट करनी है, तो ए बी को मैंने भूल जाना है। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पीसी, या तो आप, अब ये मेरे पास कितनी आई है? 3 आई है। अब इसी ट्राइंगल को ले लो, 2 पार्ट है इसके, ट्राइंगल पी सी डी, इसमें भी कर सकते हो आप। तो इसके लिए, करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पी ए ओवर पी सी टोटल लेनी पड़ेगी कंप्लीट ट्राइंगल पी सी डी में, और ए बी ओवर सी डी। अब पी ए कितना मेरे पास? वो 6 है। पी सी 6 + 8 14। ए बी कितना आया था मेरे पास? 3। सी डी में से कैलकुलेट हो जाएगी। तो सी डी इज इक्वल टू 3 × 14 डिवाइडेड बाई 6। तो सी डी बेटा मेरे पास 7 मीटर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर मैं 7 मीटर की लेंथ लेके इसको ब्रिक्स को लगाऊं, तो ऑटोमेटिकली वो क्यू आर के पैरेलल होगी। अगर आपके मन में ये कंसेप्ट नहीं आता है, तो ट्राइंगल आप पी क्यू आर ले ले। बाई चांस क्या होता है कि हर कंसेप्ट माइंड में नहीं आता। अगर ट्राइंगल पी क्यू आर लेंगे, तो आपको निकालनी क्या है? तो आपको होगा पी सी ओवर पी क्यू अकॉर्डिंग सी डी ओवर क्यू आर। तो यहाँ भी आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर दो। पी सी 14 ओवर 24, सी डी मैंने फाइंड आउट करनी है, ये 12 है। तो सी डी मेरे पास कितना आया? 14 × 12 डिवाइडेड बाई 24। तो आप ध्यान से देखोगे, वहां भी मेरी कैलकुलेशन सी डी की वैल्यू कितनी आई? 7 मीटर। आपको जो कंफर्ट लगता है, जो कंसेप्ट, जो ट्राइंगल सॉल्यूशन करते वक्त आपके मन में जल्दी आ जाए, उसको आप अप्लाई कर दो बीपीटी को, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, तो आप बेटा वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में, उसमें आप अपना एक कमेंट लिख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर और वीडियो बना सकता हूँ।